हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू द चैनल अगेन। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स प्रीवियस ईयर की 2022 ईयर की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिसिपल्स। अब डिसिपल्स में डिफरेंट डिसिपल्स में आपके गवर्नमेंट स्कीम्स आते हैं। एजुकेशन का अलग हो जाता है, हेल्थ का अलग हो जाता है, एग्रीकल्चर का अलग हो जाता है। तो वो सारा डिफरेंट वीडियोज़ में पार्ट्स में आता रहेगा, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, रूरल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स थी। हम डिस्कस करेंगे वो स्कीम्स कब स्टार्ट हुई है, अभी करंट में क्या प्रोसेस चल रहा है, और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी स्कीम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कीम। जो फर्स्ट स्कीम है हमारी वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये जो स्कीम है, सबसे पहले ये स्कीम साउथ इंडिया में तेलंगाना में स्टार्ट हुई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। अब इस स्कीम में उन्होंने ये चीज़ किया था कि उन्होंने जो पुअर फैमिली हैं, पुअर फार्मर्स हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट उनको दिया जाता था उनके बैंक अकाउंट में। बट तेलंगाना में इस स्कीम को रुथु बंधु स्कीम कहते थे। जब गवर्नमेंट ने देखा कि तेलंगाना गवर्नमेंट के थ्रू ये स्कीम सक्सेस हो रही है, तो 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल ने अनाउंस कर दिया इस स्कीम को नेशन वाइड विद द नेम PMKSN, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फिर 24 फरवरी 2019 को PMKISAN इस स्कीम को लॉन्च किया गोरखपुर में इन उत्तर प्रदेश बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इसको गोरखपुर में अनाउंस किया तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया साथ ही साथ कि इस स्कीम का पैसा फार्मर्स को कैसे मिलेगा। तो इस स्कीम का जो टोटल अमाउंट फार्मर्स को ईयरली मिलेगा वो 6,000 मिलेगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 3 बार मिलेगा, 4-4 महीने के गैप में। 4-4 महीने के गैप में उनको 6,000 मिलेगा, मतलब 2,000, देन 2,000, देन 2,000, 3 इंस्टॉलमेंट्स इन द मंथ ऑफ 4 गैप्स। प्लस इसका जो टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर था इस स्कीम का वो था 75,000 करोड़, जिसको फाइनेंस किया था यूनियन गवर्नमेंट ने। तो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज दिस: किस स्टेट गवर्नमेंट ने नेथाना बीमा मतलब वीवर्स इंश्योरेंस स्कीम, जो कि हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स के लिए है, वो अनाउंस करी थी? अब जो हमारी निथाना बीमा स्कीम है जो वीवर्स के लिए आई है, चाहे वो मशीन में वीव करें चाहे वो हाथ से बनाते हैं, तो वो जिस स्टेट में अनाउंस करी है द स्टेट नेम इज़ तेलंगाना। अब तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था हमारा कौन सा स्कीम? एक और स्कीम स्टार्ट हुआ था, वो था ऋतुबंधु स्कीम, और दूसरा है हमारा निथाना बीमा। अब निथाना बीमा के अंदर उन्होंने क्या बोला है कि 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज वो वीवर्स को देंगे, और जो एज ग्रुप है जो इस इंश्योरेंस कवरेज में पार्टिसिपेट कर सकता है वो है फ्रॉम 18 to 59 ईयर्स। इन प्लस ऑफ दैट इस स्कीम को अनाउंस किया था तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने के चंद्रशेखर राव, और तेलंगाना के गवर्नर हैं, करंट गवर्नर अभी हैं तमिलिसई सुंदरा राजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो करंट गवर्नर भी आप देख सकते हो, चीफ मिनिस्टर भी देख सकते हो, प्लस निथाना बीमा कौन से स्टेट में अनाउंस हुई है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना लॉन्च हुई थी 25 सितंबर 2014 को। इसको 2 यूनियन मिनिस्टर्स ने लॉन्च किया था, एक तो नितिन गडकरी, दूसरे वेंकैया नायडू। अब ये 25 सितंबर 2014 को इसलिए लॉन्च की गई थी बिकॉज 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है, एंड इन 2014 25 सितंबर उनकी 98th बर्थ एनिवर्सरी थी। अब इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ये स्कीम जिस एज ग्रुप को टारगेट कर रही है वो एज ग्रुप है 15 से 35 ईयर्स का, जो आपका यूथ है, आपके मेल्स फीमेल्स दोनों। प्लस उन्होंने क्या बोला है कि इस स्कीम के अंडर वो लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू उनको ट्रेन किया जाएगा, सो दैट वो अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसमें हेल्प करेगा उनको। और ये स्कीम प्लेसमेंट्स भी इंश्योर करती है।
ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास 100% यूथ है तो हम प्रॉमिस करते हैं 75% यूथ प्लेसमेंट का। मिनिमम पैकेज जो इन्होंने स्कीम में बोला हुआ है कि मिनिमम पैकेज, चाहे वो कोई भी कैसे भी अपनी जॉब स्टार्ट करता है, मिनिमम पैकेज उसका 6,000 पर मंथ से स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। The question is, which one of the following statements about DDU-JKY is not correct? पहला, it is a skill training program। जी हाँ, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है। सेकेंड, रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज़ को टारगेट कर रहा है, बिल्कुल उनको फ्री में स्किल इन्हांस करा रहा है। थर्ड, इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल उसका ऑब्जेक्टिव है, तभी वो बोल रहा है कि 100% में से 75% मेरा प्लेसमेंट है, प्लस मिनिमम आप 6,000 पर मंथ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स वाई इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्लेसमेंट इन वेज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, इट रिलाइज इंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, इसको तो खुद गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है, सो वाई इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एजेंसीज। सो जो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है वो है फोर्थ वन, दैट इट डज नॉट रिलाई इंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। फोर्थ इज रॉन्ग, it is not relying on skill training by government agencies. Moving toward the third scheme. The third scheme is PM स्वामित्व योजना। अब PM स्वामित्व योजना जो है ये पंचायती राज के दिन अनाउंस हुई थी। पंचायती राज डे कौन से डे सेलिब्रेट होता है? ऑन 24 अप्रैल एवरी ईयर। जिस साल अनाउंस हुई थी वो थी 2020, 24 अप्रैल 2020। अब इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट ने मिल के इस स्कीम को स्टार्ट किया है। सबसे पहले 2020 टू 2024 इन्होंने ये जो 4 इयर्स की ड्यूरेशन है, इन्होंने 6 स्टेट्स को टारगेट किया है। अब वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं उसके पहले मैं डिस्कस कर लेते हैं हम कि इस स्कीम में क्या क्या होगा। इस स्कीम में क्या होगा कि जैसे गांव में किसी का पुराना घर है और उसको नहीं पता है कि उसके घर की रजिस्ट्री किसके नाम पे है या उसके घर की रजिस्ट्री है ही नहीं, तो वो गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसको उसके घर की रजिस्ट्री लेने पे। प्लस अगर उसको लोन चाहिए उसके घर पे तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी उसको लोन लेने में गवर्नमेंट से, उस पर्टिकुलर ओनर को, जो गांव के घर का ओनर होगा। ठीक है, अब ये स्कीम 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करी गई है। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हो, U2M2HK। U2 उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, M2 इज़ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, H इज़ फॉर हरियाणा एंड K इज़ फॉर कर्नाटका। सो U2M2H and K ये हमारे 6 स्टेट्स कवर करती हैं। फिर से जो विलेज हाउस होल्ड ओनर्स हैं उनके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में सारी चीज़ें आती हैं कि ज़मीन किसके नाम पे है, अगर वो घर पे लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि नहीं, प्लस वो ये प्रॉपर्टी किसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ये सारा जितना लीगल पेपर वर्क होता है वो PM स्वामित्व योजना के अंडर प्रोवाइड होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें मुझे नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शंस में से बोल रहा है कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू स्वामित्व स्कीम। पहला, द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू अपडेट रूरल लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्डर्स एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड्स। बिल्कुल उन्होंने बोला है कि रूरल लैंड रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, जो घर का ओनर होगा उसको सारी लीगल पेपर्स दिए जाएंगे, उसको प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए जाएंगे। नेक्स्ट, ये स्वामित्व इज़ अ सेंट्रल स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, ये सेंट्रल स्कीम है जिसको पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर स्टार्ट किया है। थर्ड एंड लास्ट देख लेते हैं, तो करेक्ट हमारा 1 और 2 तो करेक्ट हो गया, थर्ड वाला देख लेते हैं। दिस स्कीम इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री इन अ फेस्ड मैनर ओवर द पीरियड ऑफ 6 years। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा हमने पढ़ा था पीछे लाइन कि ये स्कीम जो है 6 स्टेट्स में स्टार्ट हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ 4 years। अगर आप ये लाइन देख रहे हो, स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन 6 स्टेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, और यहाँ पे इन्होंने दिया ओवर द 6 years, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये 6 स्टेट्स होता तो ये करेक्ट होता, अदरवाइज थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। जो करेक्ट है वो 1 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड इज़ इनकरेक्ट, थर्ड वन इज़ रॉन्ग। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्कीम।
द नेक्स्ट स्कीम इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि जितना भी हमारा रोड कंस्ट्रक्शन है, जहाँ जहाँ रोड नहीं है वहाँ वहाँ रोड प्रोवाइड करना, हर जगह की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 3 फेजेस में आई थी। फेज़ 1 लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2000 को, फेज़ 2 लॉन्च हुआ था 2013 में, आप ईयर भी याद रख सकते हो, और फेज़ 3 लॉन्च हुआ था जो लास्ट फेज था अभी रिसेंट फेज़, वो 2019। तो फेज़ 1 2000, फेज़ 2 2013, फेज़ 3 2019। और ये क्या कर रहा था, जहाँ जहाँ रोड्स नहीं है वहाँ रोड्स के कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट में तो रोड्स के कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, जो फेज़ 2 था उसमें रोड्स के जो कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं अगर उनमें गड्ढे हो गए हैं, कुछ हो गया है, तो वो भी प्रोवाइड कर रहा था। थर्ड फेज़ में वो रोड तो कंस्ट्रक्ट कर ही रहे थे, प्लस उसके साथ साथ उन्होंने हॉस्पिटल और स्कूल्स कंस्ट्रक्शन का भी टेंडर लिया था। इन फेज़ 3 उन्होंने अनाउंस किया था कि रोड्स के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अगर रोड्स ख़राब भी हैं तो वो ठीक भी होंगी, प्लस हॉस्पिटल्स भी बनेंगे और स्कूल्स भी बनेंगे। तो ये 2 नई चीज़ें फेज़ 3 में आई थी इन जुलाई 2019। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज करेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, 3 में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सर्टेनली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। सॉरी, इसी को डिस्कस कर लेते हैं ना। इट इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी। बिल्कुल, इंडिया की पॉवर्टी कम हो जाएगी अगर रोड्स बन जाएंगी, चीज़ें जनरेशन हो, चीज़ें वहाँ पे ईजिली कम्युनिकेट करने लगेंगी तो लोगों को सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, लोग आएंगे जाएंगे, जॉब पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे, स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, तो जॉब की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी और लोगों का एक जो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होता है वो भी जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट। जी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है रूरल डेवलपमेंट के लिए। थर्ड वन, इट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज़। ये भी सही है कि वो रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर रही है थ्रू रोड्स कंस्ट्रक्शन, थ्रू स्कूल्स, थ्रू हॉस्पिटल्स। तो हमारी ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्कीम। जो नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। पहली वाली स्कीम क्या थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लॉन्च हुई थी मार्च 2010 में। जब ये इनिशियली स्टार्ट हुई थी तो ये 5 स्टेट्स को टारगेट में रख के स्टार्ट हुई थी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम। तो ये 5 स्टेट्स थे मेजर हमारे जब इनिशियल 2010 में ये स्टार्ट हुई थी। अभी तो हमारे स्टेट्स बढ़ चुके हैं, अभी 5 नहीं है, 5 से बहुत ज़्यादा हैं। अब इन्होंने क्या टारगेट किया, इन्होंने इन 5 स्टेट्स में टारगेट किया था 2010 में कि ओवर 1000 विलेजेस, और वहाँ पे उनको बोला था कि जो SC कैटेगरी है हमारी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो कैटेगरी है, उनको वो वहाँ पे एम्पावर कर रहे थे फॉर एजुकेशन, फॉर मोर्टेलिटी रेट, फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फॉर ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स, और जितनी भी डेली हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, मतलब मिनिमम एक स्टैंडर्ड लिविंग के लिए जितना रिक्वायरमेंट चाहिए वो शेड्यूल कास्ट को वो वहाँ पे प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो लोकल मार्केट्स हों उस एरिया की। तो अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर वो जॉब करना चाहते हैं, जो भी वो करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही थी। सो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंडर दे वर इन्फोर्सिंग ऑन द कास्ट फॉर शेड्यूल caste, they were enforcing on them to provide them the minimum requirements for the daily standard living. Now moving towards the question. The question is, the objective of Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana is development of villages by adopting by the local member of parliament with 50% or more SC population, या फिर अडॉप्टिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर चूजन बाय जिला पंचायत। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने पीछे वाली स्लाइड में आते हैं, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था
कि वो इन्फोर्स कर रहे हैं टूवर्ड्स दी शेड्यूल कास्ट कि उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर तरीके से मिल सके, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपका वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो उनका जॉब हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है that is to provide the scheduled caste with 50% or more the standard living criteria for them. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव फॉर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इज टू प्रोवाइड शेड्यूल कास्ट ट्राइब द इक्वल वैल्यू इन द सोसाइटी एज अदर caste categories are having. Moving towards the next scheme. The next scheme is प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना. अब प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना लॉन्च हुआ था ऑन 12 सितंबर 2019. इन्होंने बोला कि हम ओल्ड एज जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं, उनको हम एक पेंशन का एक स्लैब दे देंगे कि इस स्लैब में हम उनको पेंशन दे सकते हैं. अब ये जो पेंशन थी इनकी, ये इंडोर्स कर रहा था LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन. नाउ एंट्री एज क्या थी इस स्कीम में? एंट्री एज थी 18 to 40 ईयर्स और मंथली पेंशन जो उन्होंने फार्मर्स को बोली थी वो मतलब उनको मिलेगी टिल वो 60 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको वो मंथली पेंशन मिलेगी. और जो मंथली पेंशन मिलेगी वो 3000 पर मंथ उनको मिलेगी. ठीक है, तो किसान मनधन योजना स्टार्ट हुआ था 2019 में 12 सितंबर को. एंट्री एज थी इसकी 18 to 40 ईयर्स और पेंशन तब तक मिलेगी जब तक एक पर्टिकुलर किसान 60 साल का नहीं हो जाता है तब तक, और उसको हर साल 3000 डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में मिलते रहेंगे. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. The question is, under प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, a monthly pension of dash will be provided to all land holding small and marginal farmers on attaining the age of 60 years. तो हमने अभी डिस्कस किया था कि उनको हर साल कितना अमाउंट मिलेगा? 3000. वेरी गुड. तो हर साल उनको 3000, हर महीने उनको 3000 मिलता रहेगा जब तक वो 60 ईयर्स के नहीं हो जाएंगे. तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थे जो हमने डिस्कस किए फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड रूरल वाला सेक्शन. अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हमारे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी, हम वो डिस्कस करेंगे. Thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel. Have a great day ahead and thank you very much.